लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन kept at room temperature is compared to a hydrogen molecule and oxygen molecule hits the wall. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? Mixture of oxygen and hydrogen kept at the room temperature is compared to a hydrogen molecule and oxygen molecule hit the wall. है ना? तो क्या होगा इस केस में, चेक करते हैं अपन, देखते हैं. तो इसमें हमें निकालना है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? V एवरेज इज इक्वल टू, ये बन जाएगा रूट ऑफ 8 kT बाई पाई m. ठीक है, एवरेज स्पीड का यहां पर लगेगा कंसेप्ट, एवरेज स्पीड. ठीक, अब क्या होने वाला है चेक करते हैं, देखते हैं. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में बात की गई है. किसके बारे में बात की गई है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में. आपको पता है कि रूम टेम्परेचर भी बोल रहा है. T कांस्टेंट, K कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और 8 कांस्टेंट है, तो M बचा. तो हम ये कहेंगे कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि V एवरेज जो बनेगा, V एवरेज इज इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं 1/√m. ठीक है, तो m अगर बढ़ेगा तो v को घटना पड़ेगा. ठीक है, तो हम ये कहते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ग्रेटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है, ये आप जानते हैं. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एवरेज स्पीड किसकी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की. एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगी? अगर ये ज्यादा है तो इसको कम होगा, ये कम होना है ना? तो यहां पर बोल देंगे एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, क्लियर, ये बन जाएगा. और जब ऐसा है तो हम यहां पर अब क्या कहेंगे, देखो समझो. अब यहां पर इसमें कहा गया है कि कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केप्ट रूम टेम्परेचर पे रखा गया है ना? रूम टेम्परेचर पे रखा गया है. एज कंपेयर टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल. यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे हिट करेगा? तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कम स्पीड से हिट करेगा. तो आप यहां पर क्या कहने वाले हैं? विद, ये हो जाएगा अपना इसका आंसर कि विद स्मॉलर एवरेज स्पीड. तो आंसर होने वाला है विद स्मॉलर एवरेज स्पीड.